हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडवांस इंग्लिश 101। आज की इस वीडियो में हम लोग 4 एडवांस स्ट्रक्चर्स को सीखेंगे जो कि हमारे डेली स्पोकन इंग्लिश के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आप सच में स्पोकन इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें, ध्यान से देखें और समझने की कोशिश करें। कहीं भी कोई भी आपको दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, आप कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। मैं उसका जवाब देने के लिए हमेशा तैयार हूँ। तो चलिए बिना समय गंवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला स्ट्रक्चर है लेट अस गो एंड या लेट्स गो एंड, जिसका मतलब होता है चलो चल कर। स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर बहुत ही आसान है। लेट अस गो एंड, उसके बाद हमारा कंप्लीट सेंटेंस होगा। सारे सेंटेंस में आप एक बात गौर करेंगे, चलो चल कर इस स्ट्रक्चर पर जितने भी सेंटेंस बताए गए हैं उस सेंटेंस के शुरू में चलो चलकर आपको हर हाल में मिलेगा। चलो चलकर उसे देखते हैं। लेट अस गो एंड सी हिम। लेट अस गो या लेट्स गो एंड सी हिम। सीखना बहुत ही आसान है और उससे भी ज़्यादा आसान है बोलना, लेकिन उसके लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए। बिना बोले, बिना प्रैक्टिस किए, अभ्यास किए आप नहीं सीख सकते हैं। सो इस बात का ध्यान रखें कि जब तक आप खुद से नहीं बोलेंगे आप बोलना नहीं सीख सकते हैं। चाहे आपके पास कितना भी ज्ञान हो, आपको बोलना पड़ेगा सीखने के लिए। चलो चलकर उससे उसका हाल चाल पूछते हैं। लेट्स गो एंड आस्क हिज वेलफेयर टू हिम। आस्क द वेलफेयर ऑफ समवन का मतलब होता है किसी से उसका हाल चाल पूछना। चलो चलकर आज तुम्हारी समस्या का समाधान ढूंढते हैं। चलो चलकर हर सेंटेंस में कॉमन मान लिया गया, क्योंकि चलो चलकर से ही हमारा सेंटेंस शुरू होता है। और हम लोग जानते हैं कि चलो चलकर का इंग्लिश होता है लेट्स गो। तो बच गया सेंटेंस का जो पार्ट बच गया वो है आज तुम्हारी समस्या का समाधान ढूंढते हैं। लेट्स गो एंड फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ योर प्रॉब्लम। लेट्स गो एंड फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ योर प्रॉब्लम। अगर ऐसा बोलना हो कि चलो चलकर आज तुम्हारी समस्याओं का समाधान ढूंढते हैं, तब हम कुछ इस तरह से बोलेंगे, लेट्स गो एंड फाइंड आउट द सॉल्यूशंस ऑफ योर प्रॉब्लम्स। चलो चलकर एक कप गर्मा गर्म चाय की चुस्कियाँ लेते हैं। चलो चलकर का तो हम लोग जानते हैं लेट्स गो होता है। चलो चलकर एक कप गर्मा गर्म चाय की चुस्कियाँ लेते हैं। लेट्स गो एंड टेक द सिपिंग ऑफ अ कप ऑफ फेयरली हॉट टी। टेक अ सिप का मतलब होता है टेक अ सिप ऑफ फेयरली हॉट टी, मतलब गर्मा गर्म चाय की चुस्कियाँ लेना। लेट्स गो एंड टेक द सिपिंग ऑफ अ कप ऑफ फेयरली हॉट टी। चलो चलकर देखते हैं उसे क्या हुआ है। लेट्स गो एंड सी व्हाट हैपेंड टू हिम। लेट्स गो एंड सी व्हाट हैपेंड टू हिम। लेट्स गो से ही कनेक्टेड हमारा दूसरा स्ट्रक्चर है लेट्स गो एंड सी या फाइंड आउट, जिसका मतलब होता है चलो चलकर देखते हैं या पता लगाते हैं। उसके बाद आने वाला हमारा कंप्लीट सेंटेंस होगा चलो चलकर देखते हैं उसे क्या हुआ है। लेट्स गो एंड सी व्हाट हैपेंड टू हिम। लेट्स गो एंड सी व्हाट हैपेंड टू हिम।
चलो चलकर पता लगाते हैं कि वह कब से बीमार है। कब से बीमार है। कब से जब भी सेंटेंस में रहेगा कब से, तो सिंस व्हेन से ही ऐसा सेंटेंस बनता है। सिंस व्हेन, हैज़ बीन, हैड बीन, प्रेजेंट की बात है तो हैज़ बीन, और पास्ट की बात रहेगी तो हैड बीन, लेकिन सिंस व्हेन से ही बनेगा। लेट्स गो एंड फाइंड आउट सिंस व्हेन शी हैज़ बीन सिक। सिंस व्हेन के बाद एकदम सीधा सीधा सेंटेंस बना दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर कोई किसी से सवाल पूछने का काम नहीं कर रहा है, बल्कि ये आम तौर पर बोला जा रहा है कि उसका क्या हाल चाल है या कब से बीमार है। इसलिए सिंस के बाद सीधा सीधा सेंटेंस बनाया गया है। चलो चलकर देखते हैं कि वह अचानक आधी रात को रोने क्यों लगती है। लेट्स गो एंड सी व्हाई शी स्टार्ट्स क्राइंग सडनली इन द मिडनाइट। लेट्स गो एंड सी व्हाई शी स्टार्ट्स। शी स्टार्ट्स, स्टार्ट के बाद आने वाला वर्ब आईएनजी फॉर्म में होता है। यह मैं पहले भी बता चुका हूँ और आज भी बता रहा हूँ। चलो चलकर देखते हैं कि वह तुम्हारे लिए अपशब्द कहने वाला होता कौन है। अपशब्द कहना मतलब उल्टा सीधा बोलना, किसी के लिए बुरा शब्द का इस्तेमाल करना, उसे बोलते हैं अपशब्द कहना। इसके लिए एक वर्ड आता है यूज़ हार्ड वर्ड, इसका मतलब होता है अपशब्द कहना। आइए सेंटेंस देखते हैं। लेट्स गो एंड सी हु द हेल ही इज़ टू यूज़ द हार्ड वर्ड फॉर यू। लेट्स गो एंड सी हु द हेल ही इज़ टू यूज़ द हार्ड वर्ड for you. Once again, let's go and see who the hell he is to use the hard word for you. चलो चलकर देखते हैं कि वह तुम्हारा काम कैसे नहीं करेगा। Let's go and see how he will not work for us. For you, हमारा रहेगा तो for us, तुम्हारा रहेगा तो फॉर यू। इसमें है तुम्हारा, हिंदी में है तो इसलिए फॉर यू। लेट्स गो एंड सी हाउ ही विल नॉट वर्क फॉर यू। या इस तरह से भी बोल सकते हैं, लेट्स गो एंड सी हाउ ही विल नॉट डू योर वर्क। लेट्स गो एंड सी हाउ ही विल नॉट डू योर वर्क, इस तरह से भी बोल सकते हैं। लिसन अप, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लिसन अप, कान खोलकर सुनना। लिसन अप, कान खोलकर सुनना। हमेशा हम लोग हर दिन इस तरह का सेंटेंस बोलते हैं, कान खोलकर सुन लो, ऐसा नहीं करना, कान खोलकर सुन लो, ये काम करना है, कान खोलकर सुन लो, वहाँ नहीं जाना है। इस तरह का सेंटेंस हर रोज़ बोलते हैं। स्ट्रक्चर की बात करें तो बहुत ही आसान है। लिसन अप प्लस उसके बाद हमारा कंप्लीट सेंटेंस होगा। कान खोलकर सुन लो, उसे कहीं भी जाने मत देना। कान खोलकर सुन लो, इसके बारे में तो हम लोग जान चुके हैं। लिसन अप होता है उसे कहीं भी मत जाने देना, मतलब परमिशन नहीं है, इसलिए यहाँ पर लेट का यूज़ करेंगे। लिसन अप, डोंट लेट हिम गो एनीवेयर। लिसन अप, डोंट लेट हिम गो एनीवेयर। कान खोलकर सुन लो, उसे घर के अंदर मत आने देना। कान खोलकर सुन लो, इसका होता है लिसन अप। डोंट लेट हिम इन द हाउस। लेट इन का मतलब होता है अंदर आने की अनुमति देना, अंदर आने देना, इसलिए डोंट लेट हिम इन द रूम या इन द हाउस। कान खोलकर सुन लो, उससे मिलने वहाँ मत चले जाना। लिसन अप, डोंट गो देयर टू मीट हिम। लिसन अप, डोंट गो देयर टू मीट हिम। लिसन अप, कान खोलकर सुन लो, डोंट गो एनीवेयर, कहीं मत जा, डोंट गो देयर, वहाँ मत जाना, टू मीट हिम, उससे मिलने। कान खोलकर सुन लो, जैसा मैं कहूँ वैसा ही करो। लिसन अप, डू एज आई से। डू एज आई से। डू एज आई से का मतलब वही करो जो मैं बोलता हूँ। कान खोलकर सुन लो, शोर मत मचाना। लिसन अप, डोंट मेक
a noise. Listen up, don't make a noise. Watch this full video and listen carefully and practice your own self. कान खोलकर सुन लो, या आसपास में दिखना भी मत। कान खोलकर सुन लो, यहाँ आसपास में दिखना भी मत। लिसन अप, डोंट बी सीन नियर बाय हेयर। कान खोलकर सुन लो, आइंदा से लड़कियों को छेड़ने की कोशिश भी मत करना। लिसन अप, डोंट इवन ट्राई टू मोलेस्ट गर्ल्स फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स का मतलब होता है अब से आगे, यानी आइंदा से, अब से आगे। फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, अब से आगे या आइंदा से। लिसन अप, डोंट इवन ट्राई टू मोलेस्ट गर्ल्स फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। वाई इज इट डैट, ऐसा क्यों है कि। वाई इज इट डैट स्ट्रक्चर है वाई इज इट डैट प्लस आने वाला हमारा कंप्लीट सेंटेंस होगा। पहला सेंटेंस है इस स्ट्रक्चर का, ऐसा क्यों है कि कोई उससे बात करना नहीं चाहता। Why is it that no one wants to talk to him? No one यहाँ सिंगुलर है, इसलिए want के साथ s का s जुटा है। Why is it that no one wants to talk to him? ऐसा क्यों है कि किसी ने भी वहाँ तुम्हारी इज्जत नहीं की। Why is it that no one respected you there? सिंपल पास्ट का है, इसलिए वर्ब टू का यूज़ हुआ है। ऐसा क्यों है कि तुम किसी के सामने अंग्रेज़ी नहीं बोल पाते। ऐसा क्यों है कि वाई इज़ इट डैट। वाई इज़ इट डैट यू कांट स्पीक इंग्लिश इन फ्रंट ऑफ एनी वन। वाई इज़ इट डैट यू कांट स्पीक इंग्लिश इन फ्रंट ऑफ एनी वन। ऐसा क्यों है कि बच्चे तुम्हें देखते ही डर जाते हैं। वाई इज़ इट डैट Why is it that kids get scared as soon as they see you? Why is it that kids get scared as soon as they see you? बच्चे जैसे ही तुम्हें देखते हैं डर जाते हैं। ऐसा क्यों होता है कि जो लोग गरीबों की मदद करते हैं लोग उसी की बुराई करते हैं। अक्सर हम लोग ऐसा देखते हैं, बोलना चाहते हैं इस तरह की बात लेकिन बोल नहीं पाते, लेकिन आज के बाद बोलेंगे आप लोग भी। वाई इज़ इट डैट दोज पीपल हु हेल्प द पुअर पीपल यूज टू डेस्पाइज देम ओनली। पीपल यूज टू डेस्पाइज देम ओनली, लोग उनकी बुराई, सिर्फ बुराई ही किया करते हैं। दूसरा इस तरह से बोल सकते हैं, वाई इज़ इट डैट पीपल स्पीक इल ऑफ दोज पीपल हु हेल्प द पुअर। वाई इज़ इट डैट पीपल स्पीक इल ऑफ दोज पीपल, ऐसा क्यों होता है कि लोग उसी की बुराई करते हैं हु हेल्प द पुअर, जो गरीबों की मदद करते हैं। ऐसा क्यों होता है कि मैं उससे बात करना पसंद नहीं करता लेकिन कभी कभी मुझे उससे बात करना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है कि मैं उससे बात करना पसंद नहीं करता, पहले इतना बनाएंगे। वाई इज़ इट डैट, वाई इज़ इट डैट आई डोंट वांट टू टॉक टू हिम और हर, बट लेकिन समटाइम्स आई हैव टू टॉक टू हिम और हर, कभी कभी मुझे उससे बात करना पड़ता है। मजबूरी के तहत कोई काम करना पड़ता है तो उसमें हम लोग, कोई काम करना पड़ता है या किसी के बारे में कुछ भी बोलना हो और सेंटेंस के लास्ट में
और सेंटेंस के आखिरी में पढ़ता है, पढ़ती है इत्यादि लगा रहे, उस तरह के सेंटेंस को हम लोग हैज़ या हैव सब्जेक्ट के अनुसार रखते हैं और उसके बाद टू + V1 का यूज़ करते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा।